आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं पंकज दुबे आपको संस्कृत पढ़ाता हूं। देखिए, संस्कृत पढ़ाने के क्रम में आज मैं आपको प्रत्याहार पढ़ाऊंगा। और देखिए प्रत्याहार क्या है, समझिए। देखिए प्रत्याहार, पहले तो आपको जानना है प्रत्याहार। प्रत्याहार, प्रत्याहार कहते किसे, प्रत्याहार की क्या परिभाषा है, क्या व्युत्पत्ति है, इसे जानिए। प्रत्याहार शब्द बना कैसे, इसकी व्युत्पत्ति क्या है। देखिए, प्रत्याहार शब्द एक उपसर्ग है प्रति और एक उपसर्ग है आंग उपसर्ग और एक धातु है हिरी धातु और इसी में घई प्रत्यय लगा तो प्रत्याहार बना। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रत्याहार में कितने उपसर्ग लगे हैं तो दो उपसर्ग। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों उपसर्ग हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रत्याहार में धातु कौन सी लगी है तो ये हिरी क्या है, धातु है। और ये घे क्या है, यह घे प्रत्यय है। ये क्या है दोस्तों, प्रत्यय है। ध्यान दीजिए, अब ये आपको ये जानना है कि प्रत्याहार की परिभाषा, प्रत्याहार की परिभाषा, प्रत्याहार की क्या परिभाषा है। संस्कृत में इसकी परिभाषा लिखी गई है कि प्रत्यय ह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सा प्रत्याहारः वर्णाः यत्र सः प्रत्याहारः। अगर आपसे पूछा जाए प्रत्याहार की क्या परिभाषा है तो बताया गया है कि प्रत्यय ह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सा प्रत्याहारः। यत्र, जहां पर, वर्णाः संक्षिप्यन्ते, वर्णों को हम क्या करते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं और संक्षिप्त करके उनका प्रयोग करते हैं। सा प्रत्याहारः, उसी को हम क्या कहते हैं मित्रों, प्रत्याहार कहते हैं। कभी कभी प्रश्न बन जाएगा कि प्रत्यय ह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः इति किम कथ्यते, डाट डाट करके छोड़ देगा। तो आप क्या बताओगे, प्रत्याहारः। पूछा कि प्रत्याहार में कितने उपसर्ग लगे हैं, दो। कौन कौन से, प्रति और आंग उपसर्ग लगे हैं। प्रत्याहार में कौन सी धातु है, हिरी धातु है। प्रत्याहार में कौन सा प्रत्यय है, घई प्रत्यय है। अब पुनः आप देखिए प्रत्याहार के सूत्र, प्रत्याहार का जो प्रत्याहार का सूत्र, जो प्रत्याहार का सूत्र है उस सूत्र का क्या नाम है, इस सूत्र का नाम है आदि रंतेन संहिता। देखिए दोस्तों, इस सूत्र का क्या नाम है, आदिरंतेन संहिता। क्या नाम है, आदिरंतेन संहिता। ये सूत्र का क्या सूत्रार्थ है, ये सूत्र कहता क्या है, इसका सूत्रार्थ क्या है। ये सूत्र बताता है कि जो माहेश्वर सूत्र हैं, कौन से सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्र के आदि वर्ण कहने से, कौन से वर्ण कहने से, आदि वर्ण कहने से और अंतिम वर्ण कहने से, यदि मध्य का बोध हो, किसका बोध हो, मध्य का क्या हो, बोध हो,
और अंतिम जो वर्ण है इस वर्ण की इत संज्ञा हो जाए। कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा। और इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? हलन्त्यम सूत्र से होती है। और इस इत संज्ञक जो वर्ण है इस वर्ण का लोप हो जाता है। किस सूत्र से? तस्य लोपः सूत्र से। किससे होता है लोप? तस्य लोपः सूत्र से। और ये प्रत्याहार, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। और इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है आदि रंतेन संहिता। तो आप परिभाषा क्या बन गई? माहेश्वर सूत्र के आदि वर्ण कहने से और अंतिम वर्ण कहने से मध्य का बोध हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। लेकिन जो अंतिम वर्ण है इस अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा हो? इत संज्ञा। किस सूत्र से होती है? हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञक जो वर्ण हैं उन वर्णों का लोप हो जाता है तस्य लोपः सूत्र से। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्याहार की क्या परिभाषा है, आप बताओगे माहेश्वर सूत्र के आदि वर्ण कहने से और अंतिम वर्ण कहने से। किसका बोध हो? मध्य का बोध हो। अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा हो? इत संज्ञा हो। किस सूत्र से? हलन्त्यम से। और उस इत संज्ञक वर्ण का तस्य लोपः सूत्र से लोप हो तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार किस सूत्र से होती है? आदिरंतेन संहिता। आपसे इसमें से प्रश्न बनता है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है आदिरंतेन संहिता। अगर आपसे कोई पूछे प्रत्याहार में इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? हलन्त्यम सूत्र से। और लोप किससे होता है? तस्य लोपः से। देखिए इनकी संख्या कितनी है। देखिए प्रत्याहार की संख्या 42, प्रत्याहार की संख्या 42/43। ध्यान दीजिए माहेश्वर सूत्र के अनुसार तो 42 ही है, लेकिन अगर आप प्रयोग करना चाहें 43, 44, 45 भी प्रयुक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी यूपी टेट में पूछा जाए कितने हैं, ये प्रश्न ऑप्शन में सही होते हैं। अगर ऑप्शन में 42, 43, 44, 45 चारों दिया है आप 42 मारोगे। अगर 42 ना देकर केवल 43 दिया है तो आप किसको मारोगे? 43 को मारोगे। इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है? 42 होती है। आइए अब हम देखते हैं कि ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं, इनका उदाहरण। इसमें मुख्य खेल माहेश्वर सूत्र का है। किसका है? माहेश्वर सूत्र का। अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद होगा तो आप इस सारे प्रत्याहार को बना लेंगे। तो देखिए जो माहेश्वर सूत्र है, पहला जो माहेश्वर सूत्र है वह स्वर से संबंधित। किससे संबंधित? स्वर से संबंधी। अब स्वर से जो संबंधी माहेश्वर सूत्र हैं उनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। उनकी कितनी संख्या है? 4 है। पहला जो सूत्र है, पहले सूत्र का नाम अयुड़ है। अ ई उ उड़ है। दूसरे सूत्र का नाम री ऋक है। तीसरे सूत्र का नाम ए ओंग है। चौथे सूत्र का नाम आय औच है। ये 4 सूत्र किससे संबंधित हैं? स्वर से संबंधित। आइए हम अब इन 4 सूत्रों से प्रत्याहारों को बनाते हैं। प्रत्याहार बनाते हैं। अब इनसे कितने कौन कौन से प्रत्याहार बनेंगे? इन सूत्रों से कौन कौन से प्रत्याहार बनेंगे? हम क्या बनाते हैं? प्रत्याहार बनाते हैं। देखिए पहला क्या बन जाएगा?
पहले हमने यहां से आ लिया और यहां से चा लिया, तो क्या बन गया, यहां से हमने आ लिया और यहां से क्या लिया, चा लिया, क्या बन गया, अच बन गया। अब अच प्रत्याहार में देखिए सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं, इसी कारण से स्वर को हम क्या कहते हैं, स्वर को अच भी कहा जाता है। स्वर को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि अच प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं, तो देखिए अच प्रत्याहार में कुल 9 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 9 वर्ण आते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां से आ लिया, यहां से चा लिया। अब अगर ये प्रश्न पूछ लिया अच प्रत्याहार में चा वर्ण की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से हुई, किस सूत्र से हुई, हलंत्यम सूत्र से हुई। अब अच प्रत्याहार का क्या क्या महात्म हो गया, अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार में कुल 9 वर्ण आते हैं, चा की इत संज्ञा किस सूत्र से हुई, हलंत्यम से, और चा का जो लोप है, चा का जो लोप है, यह लोप तस् लोपा सूत्र से हुआ, किससे हुआ है, तस् लोपा सूत्र से हुआ है। किससे हुआ है, तस् लोपा सूत्र से हुआ है। पुनः हम करते क्या हैं, हमने पुनः क्या किया, अब ये जो माहेश्वर सूत्र है, अयुड़ है, आ ई उ उड़, दूसरा है री लिक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है आय औच, क्या है चौथा, आय औच, ए ओंग, क्या है ए ओंग, आय औच, यही 4 सूत्र। यहां से हमने आ लिया था और यहां से हमने चा लिया, तो अच बन गया था। क्या बना था, अच बना था। अब हमने क्या किया, यहां से आ लिया और यहां से का लिया, क्या बना, अक बन गया। क्या बना, अक प्रत्याहार। अब ध्यान दीजिए, जो अक प्रत्याहार बना इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषताएं, इसी अक प्रत्याहार में मूल स्वर आते हैं। इसमें कौन से स्वर आते हैं, मूल स्वर आते हैं। कौन से स्वर आते हैं, मूल स्वर। अगर आपसे पूछा जाए मूल स्वर की संख्या, मूल स्वर की संख्या 5 है। कितनी है, 5 है। ध्यान दीजिए, यही नहीं है, इस प्रत्याहार का प्रयोग दीर्घ संधि में होता है। दीर्घ संधि में इस प्रत्याहार का प्रयोग होता है, और इसका सूत्र क्या है, अकः सवर्णे दीर्घः। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, मूल स्वर आते हैं। मूल स्वर की संख्या कितनी है, 5 है। अक प्रत्याहार का प्रयोग किस संधि में होता है, दीर्घ संधि में होता है। एक चीज और ध्यानिए, इसी अक प्रत्याहार में ह्रस्व स्वर भी आ जाते हैं।
ह्रस्व स्वर भी आते हैं। सभी ह्रस्व स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं? अक प्रत्याहार में आते हैं। अब पुनः हमने किया क्या, यहां से ए लिया और यहां से चा लिया, तो क्या बन गया? एच प्रत्याहार। क्या बन गया? एच प्रत्याहार। देखिए एच प्रत्याहार में संयुक्त स्वर आते हैं। कौन से स्वर आते हैं? संयुक्त स्वर आते हैं। आपसे पूछा जाए किस प्रत्याहार में संयुक्त स्वर आते हैं? एच प्रत्याहार। अगर पूछा जाए इनकी संख्या कितनी है संयुक्त स्वर की, तो इनकी संख्या जो है 4 है। ये कौन कौन से हैं? क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है, ए, ओ, आय और औ। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कभी कभी क्रम पूछ लेता है। अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि ये दीर्घ स्वर किस में आते हैं, और यही दीर्घ स्वर भी होते हैं, यही क्या है? दीर्घ स्वर हैं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार इनकी संख्या यही 4 है। देखिए इसका प्रयोग एक संधि में होता है। उस संधि का नाम अयादि संधि है। क्या नाम है? अयादि संधि में यह प्रयुक्त होता है। अगर अयादि संधि में प्रयुक्त होता है और इसका जो सूत्र है, इसका सूत्र एचो अयवा यावा है। इसका सूत्र क्या है? एचो अयवा यावा है। तो अगर आपसे पूछा जाए एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? संयुक्त स्वर आते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ए, ओ, आय, औ। ये दीर्घ स्वर भी इन्हें कहते हैं। इनकी भी संख्या क्या है? 4 है। इनका प्रयोग अयादि संधि में होता है, और ये अयादि संधि में किस सूत्र से होता है? एचो एवा यावा सूत्र से। पुनः देखिए एक प्रत्याहार है एंग प्रत्याहार। एक प्रत्याहार क्या है? एंग प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? एंग प्रत्याहार। ध्यान दीजिए, अभी जो एंग प्रत्याहार बना, इस प्रत्याहार में वर्ण जो हैं, मात्र वर्णों की संख्या 2 है। कितने वर्ण हैं? 2 वर्ण। इस प्रत्याहार का प्रयोग हम, इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग हम किस संधि में करते हैं? इस प्रत्याहार का प्रयोग पूर्व रूप आवलिक पर रूप संधि में होती है। ये दोनों संधियां हैं, उन संधियों में होती है। इस प्रत्याहार का जो सूत्र है, ये किस सूत्र में प्रयुक्त होते हैं? इनके लिए 2 सूत्र हैं। इनके लिए कितने सूत्र हैं? 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र है एंगी पर रूपम, और दूसरा सूत्र है एंगः पदांता दति। क्या सूत्र है? एंगः पदांता दति। तो अगर आपसे पूछा जाए एंग प्रत्याहार में कुल वर्ण कितने हैं? 2। इनका प्रयोग कहाँ होता है? पूर्व रूप पर रूप संधि में। पूर्व रूप संधि का क्या सूत्र है? एंग पर रूपम, और पूर्व रूप का क्या है? एंगः पदांता दति है। आपसे प्रश्न आ सकता है एंग प्रत्याहार के जो सूत्र हैं, ये किस माहेश्वर सूत्र से बनते हैं? ये तीसरे माहेश्वर सूत्र है। तीसरे माहेश्वर सूत्र से बनते हैं। किससे बनते हैं? तीसरे माहेश्वर सूत्र से बनते हैं। किस सूत्र से बनते हैं? तीसरे माहेश्वर सूत्र से बनते हैं। इससे भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। अब इसके बाद आइए देखते हैं, एक प्रत्याहार बनता है इक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? इक प्रत्याहार। देखिए ये जो प्रत्याहार है,
यह प्रत्याहार, ये जो माहेश्वर सूत्र है, क्या है, माहेश्वर सूत्र है। अब माहेश्वर सूत्र में आप देखेंगे, ये माहेश्वर सूत्र है आ ई उ उड़, पुनः री री क। तो पहला माहेश्वर सूत्र क्या है, पहला जो है आयुड़ है और दूसरा रिल्लिक है। हमने यहां से ई लिया, यहां से का लिया, तो क्या बन गया, इक बन गया। अब इसमें देखिए कितने वर्ण होते हैं, इस ऋणा की तो गणना होती ही नहीं, कट जाता है, और का की भी गणना नहीं होती, तो कुल कितने वर्ण आ गए, 4। तो देखिए इक प्रत्याहार में अगर पूछा वर्ण संख्या कितनी होती है, इस प्रत्याहार में वर्णों की संख्या क्या बताओगे, वर्णों की संख्या 4 है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका ध्यान दीजिए, इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग यड़ संधि में होता है। किस संधि में होता है, यड़ संधि में। और इसका सूत्र क्या है, अगर ये पूछे कि इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है इको यड़ची। इसका सूत्र क्या है, इको यड़ची। तो अगर आपसे पूछा जाए माहेश्वर सूत्र में किन सूत्रों से मिलकर बनता है इक प्रत्याहार, तो ये कितने सूत्रों से बनता है, 2 सूत्र से। कितने सूत्र से बनता है, 2 सूत्र से। इक प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं, 4 वर्ण। किस संधि में इसका प्रयोग होता है, यड़ संधि में, और इसका सूत्र क्या है, इको यड़ची है। कभी कभी इससे प्रश्न आ जाता है, इसको पढ़ लीजिए। अब ध्यान दीजिए, एक प्रत्याहार बनता है अड़ प्रत्याहार। ये कौन सा प्रत्याहार बनता है, अड़ प्रत्याहार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आते हैं। ये जो अड़ प्रत्याहार है, इस अड़ प्रत्याहार के भेद, ये बनता है किस माहेश्वर सूत्र से। देखिए ये माहेश्वर सूत्र से बनता है, माहेश्वर सूत्र से, माहेश्वर सूत्र से। देखिए पहला माहेश्वर सूत्र जो है आ ई उ उड़ है। जो दूसरा माहेश्वर सूत्र है यह क्या है, री री क है। अब जो तीसरा माहेश्वर सूत्र है, तीसरा जो है ए ओ ग है। अब जो चौथा माहेश्वर सूत्र है, यह माहेश्वर सूत्र आय औच है। ये चौथा है, ये कौन सा है, ये चौथा माहेश्वर सूत्र है। ये कौन सा माहेश्वर सूत्र है, ये चौथा माहेश्वर सूत्र है। अब देखिए जो चौथा माहेश्वर सूत्र है, यह चौथा माहेश्वर सूत्र आय औच है, आय औच है। और पांचवा माहेश्वर सूत्र देखिए, जो पांचवा माहेश्वर सूत्र है, यह पांचवा जो है य व र ट है। और जो छठा माहेश्वर सूत्र है, यह छठा माहेश्वर सूत्र लड़ है। ध्यान से देखिए, अब ये जो अड़ प्रत्याहार है, इस अड़ प्रत्याहार को अगर हम यहां से आ लेंगे और यहां से डालेंगे,
तो एक अड़ प्रत्याहार बनता है पूर्ववर्ती। क्या बन जाता है? पूर्ववर्ती। कौन सा प्रत्याहार बनता है? पूर्ववर्ती। और अगर आपसे पूछे कि पूर्ववर्ती अड़ प्रत्याहार में वर्ण की संख्या, अगर पहले सूत्र से जो बनता है, प्रथम सूत्र से, जो किससे बनता है? प्रथम सूत्र से। प्रथम किस सूत्र से? माहेश्वर सूत्र से। जो प्रथम माहेश्वर सूत्र से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? इसमें वर्णों की संख्या, इसमें देखिए वर्ण की संख्या, इसमें वर्णों की कुल जो संख्या है, इस वर्णों की संख्या देखिए 1 2 3 कितनी होती है? 3 होती है। इसमें जो ड़ा वर्ण है, इस ड़ा वर्ण की इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। और इसमें ड़ा वर्ण का लोप हो जाता है, ला का ड़ा का लोप होता है किस सूत्र से? तस् लोपा से। किससे हो जाता है? तस् लोपा से। तस् लोपा से। तो अगर आपसे पूछा जाए पूर्ववर्ती अड़ प्रत्याहार किस सूत्र से बना है? प्रथम माहेश्वर सूत्र से बना। इसमें वर्णों की संख्या कितनी है? 3 है। ड़ा की संज्ञा होती है और ड़ा का लोप किससे होता है? तस् लोपा से। अब देखिए जो उत्तरवर्ती अड़ प्रत्याहार है, कौन सा? यही उत्तरवर्ती उत्तरवर्ती अड़ प्रत्याहार। उत्तरवर्ती अड़ प्रत्याहार। देखिए जो ये उत्तरवर्ती अड़ प्रत्याहार है, यह भी माहेश्वर सूत्र से बनता है। अब ये किस माहेश्वर सूत्र से बनता है? ये किस माहेश्वर सूत्र से? किस सूत्र से? तो ये बनता है किस सूत्र से? यह बनता है हम प्रथम सूत्र से। आ ई उ उड़क से लेकर के कहां तक? जो लड़ तक। कहां तक जाता है? लड़ तक जाता है। अब हमने यहां से आ लिया और यहां से ड़ा लिया तो क्या बन गया? लड़ बन गया। इस जो ये अड़ बन गया, ये अड़ प्रत्याहार जो बना, अब ये अड़ प्रत्याहार आपको पता है वरट लड़ 4 2 6। अब कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि किस सूत्र से बनता है? आयुड़ से लेके लड़ तक। तो इसमें कितने सूत्र संख्या होती है? कितने सूत्र संख्या है? कितने सूत्र लग गए हैं? इसमें सूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। अब इस प्रत्याहार में वर्ण संख्या, वर्णों की संख्या, इसमें कुल कितने वर्ण पाए जाते हैं? वर्णों की संख्या, इसमें वर्णों की जो संख्या हो जाती है यह 14 संख्या हो जाती है। कितनी हो जाती है? 14 हो जाती है। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि पूर्ववर्ती अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? कितने होते हैं? तो 14 होते हैं। वो 3 होते हैं। उत्तरवर्ती में कितने होते हैं? 14 होते हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि कौन सा प्रत्याहार 2 बार प्रयुक्त है? इसी प्रत्याहार का प्रयोग, इसी का प्रयोग 2 बार हुआ। इसका जो प्रयोग है, इस प्रत्याहार का प्रयोग 2 बार हुआ। कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न, इस प्रत्याहार का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ। तो अगर पूछा जाए उत्तरवर्ती अड़ प्रत्याहार में कितने सूत्र लगे हैं? 6। इसमें वर्णों की संख्या कितनी है? 14। इसका प्रयोग कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। इसको पढ़ लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए कि आपसे एक प्रश्न और बन सकता है। क्या बन सकता है? देखिए, अगर पूछे
कि इसमें कुल कितने सूत्र लगे हैं, तो यही बताना 6 सूत्र लगे हैं। वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या 14 है। लेकिन इसमें प्रश्न की प्रकृति थोड़ा देख लीजिए। इस अड़ प्रत्याहार से प्रश्न की प्रकृति, अड़ प्रत्याहार संबंधी, अड़ प्रत्याहार संबंधी प्रश्न देख लीजिए। कभी कभी प्रश्न आता है, जैसे पूछ लिया कि पूर्ववर्ती अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। अगर आपसे पूछा कि पूर्ववर्ती अड़ प्रत्याहार में, अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया कि 14, नंबर 1 14, नंबर 2 3, नंबर 3 4, नंबर 4 6, तो क्या सही होगा? पूर्ववर्ती अड़ प्रत्याहार में देखिए कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। अगर प्रश्न बन जाए कि उत्तरवर्ती अड़ प्रत्याहार में, उत्तरवर्ती अड़ प्रत्याहार में, अड़ प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आप बताओगे उत्तरवर्ती अड़ प्रत्याहार में कुल वर्ण कितने होते हैं? 1 2 3 4। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? पहले में दे दिया 3, फिर दे दिया 14, फिर दे दिया 15, फिर दे दिया 6। तो आप कितने बताओगे उत्तरवर्ती अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 14, क्योंकि आपने देखा है 2 प्रकार के होते हैं। पहले वाले में 3 वर्ण और दूसरे वाले में कुल कितने होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि अड़ प्रत्याहार में कुल, उत्तरवर्ती अड़ प्रत्याहार में कितने वर्णों की इत संज्ञा होती? कितने? अगर कितने पूछेगा तो 2 बताओगे, ड़ा। और पूछेगा किस वर्ण की होती है, केवल ड़ा वर्ण की होती है। अगर पूछा किस सूत्र से होती है, बताओगे हलंत्यम से। पूछा उसका लोप किससे होता है, तस्य लोपः से। आप इसको तैयार कर लीजिएगा यहाँ तक। कल मैं आपको पुनः व्यंजन से संबंधित प्रत्याहारों को पढ़ाऊंगा। बस यहीं तक मित्रों। साथ ही साथ आप लोग जो है इस RVS क्लासेस द परीक्षा गुरु, RVS क्लासेस द परीक्षा गुरु चैनल को, आप लोग RVS क्लासेस द परीक्षा गुरु इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।